गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था पिछले क्लास में। आज उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ फंक्शन का डोमेन और रेंज आप लोगों के सामने क्लियर किया था, जिसका आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग उस रोज तो फंक्शन का किए थे और आज उसी का यूनिवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, इसी का खेल इस चैप्टर में है। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अलोंग विथ देयर डोमेन एंड रेंज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का कुछ डोमेन और रेंज दिया हुआ है, आप लोग देखिए। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का -1 से +1 इसका डोमेन है, रेंज है 0 से π। टेन इनवर्स का रियल नंबर है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का रियल नंबर है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से लेके π। सेक इनवर्स का रियल नंबर तो है मगर -1 से +1 है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से π या -π/2। कॉसेक इनवर्स का रियल नंबर तो है मगर इसका भी -1 से +1 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 और 0 भी। चलिए एकदम आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोगों को ये याद करना है, एकदम याद करना ही करना है। अब इसमें कोई वो हार्ड नहीं है, अल्टरनेट है। आप लोग देख सकते हैं अल्टरनेट है। कैसे? 0 से π, सॉरी ऊपर से देखिए, 0 से π कॉस का है, 0 से π टेन का है, 0 से π कॉट का है, 3 है और 3 -π/2 -π/2 -π/2। तो ये अल्टरनेट है। आप लोगों को इसका याद करना होगा, अपना याद कर लीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी है। ये एक्सरसाइज भी 2.1 जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो भी एकदम इजी है। चलिए देखते हैं आगे हम। अब हम लोग क्लास 12th का 2.1 यानी दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग बनाएंगे। इससे पहले चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यू पढ़े हुए थे त्रिकोणमिति में। चलिए उस वैल्यू को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक पेज बना के रखा है। देखिए इसमें आप लोगों को 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का मान वो करना है। वैसे इसमें 360 तक का है, मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता देता हूं, देख लीजिए। चलिए ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आप लोग के सामने है। अब देखिए, गौर से देखिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए साइन और कॉस में कहीं ना कहीं से वैल्यू मिलता है। साइन और कॉस का कहीं ना कहीं से पूरा वैल्यू मिल रहा है। जैसे देखिए 1/√2 यहाँ भी है तो 1/2 यहाँ भी है तो 1/2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ है तो यहाँ भी है, √3/2 यहाँ है। तो हम कहने का मतलब ये मिल रहा है। तो साइन का जितना भी वैल्यू है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, वो कॉस का अपोजिट यानी साइन का अपोजिट कॉस का वैल्यू होगा। जैसे देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो कॉस 30 डिग्री का मान
3/2, साइन 45 डिग्री का 1/2 तो कॉस 45 का 1/2, कॉस साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2, यानी साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0। कहने का मतलब साइन का अपोजिट कॉस का वैल्यू है, साइन का अपोजिट कॉस का वैल्यू है। इसी तरह टेन का भी देखिए, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का अनडिफाइंड। इसी तरह इसका भी अल्टरनेट है, टेन कॉट का अपोजिट है। देखिए टेन 0 डिग्री का 1 अनडिफाइंड, टेन 30 डिग्री का 1√3, टेन 45 डिग्री का 1, यानी इसका भी अपोजिट है। इसी तरह सेक का, सेक 0 डिग्री का 1, सेक 30 डिग्री का 2/√3, सेक 45 डिग्री का √2, सेक 60 का 2, सेक 90 का अनडिफाइंड। इसका भी सेक कॉसेक का अपोजिट है। तो आप समझ गए। अब देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ 90 है तो 180 बार 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का मान हुआ पाई/2 हुआ ना। 60 है तो 180 क्लियरली हो गया। अब देखिए ये पाई/3 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, पाई/5 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। सॉरी, ये पाई/6 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए हम लोग। अब इसी का वैल्यू से हमारा एक्सरसाइज 2.1 का एक 2 फॉर्मूला है। ये हमारा 2.1 जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसमें हमारा 2 फॉर्मूला है, और जिसको याद होगा तो अच्छी बात है। हम इसे फर्स्ट क्वांटम का बताए हैं, इसमें 4 क्वांटम में बता हुआ है, 4 क्वांटम में बता हुआ है, जिसमें 0 से 90 डिग्री आता है फर्स्ट में, 120 से 180 आता है सेकेंड में, 210 से 270 आता है थर्ड में, और 300 से 360 आता है फोर्थ क्वांटम में। तो हमने फर्स्ट का बताया, फर्स्ट का यूज है और फर्स्ट में ही सारा सवाल बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट का ही बताएं। तो 2.1 में 2 फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। 2.1 का जब हम सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2 फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया, हुआ था इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। अभी हम इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज बताए थे आप लोगों को। उसका और इसका दोनों का वैल्यू याद रहेगा तो क्लियरली एकदम इजी से हमारा 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल values of the flowing. Find the principal value of the flowing. इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। फर्स्ट का पहला दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। चलिए सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स 1/2। चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। y बराबर
साइन इनवर्स -1/2 जो है वो है। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए क्या लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स बराबर 1/sin लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हम लोग जानते भी हैं या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। साइन इनवर्स बराबर 1/sin लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x इनवर्स रहेगा, इसको लिख सकते हैं ना 1/x। इसी तरह अगर साइन इनवर्स है तो 1/sin इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो चलिए, तो y बराबर 1/sin, इधर 1/2। ठीक है, क्लियरली। माइनस में है तो माइनस दे दीजिए। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो साइन y बराबर -1/2, साइन y बराबर -1/2। अब देखिए साइन में, साइन का बनाते हैं हम, साइन का ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको क्या लिखे हुए थे, π/2, π/3, π/4, π/6 ये लिखे हुए थे। अब इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। चलिए ये होता है। अब देखिए यहाँ साइन y बराबर -1/2 कहाँ पे है, 1/2। ये माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये माइनस है, ये अगर माइनस दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो साइन 1 का मान, साइन का वैल्यू में 1/2 कहाँ है, तो साइन 30 डिग्री का मान है, मतलब साइन 30 मतलब π/6। चलिए π/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। π/6 है तो साइन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन y बराबर -1/2 आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इसको लिख सकते हैं ना बराबर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। और इन्वर्स था तो इधर ले लिया माइनस साइन 30 डिग्री, यानी माइनस साइन π/6। क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू का डोमेन और रेंज क्लियर किया था। आपके प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज के जस्ट बगल में जो हम डोमेन और रेंज बोर्ड पे बताए थे इनवर्स फंक्शन का, वो यहाँ दिया हुआ है। देखिए साइन का इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। तो इसका जो वैल्यू हम लेंगे -π/2 से π/2 पे ही लेंगे। कैसे, देखिए इसके बाद एक दो लाइन लिखना होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो बराबर साइन बराबर -π/6, साइन बराबर -π/6। अब हम इसको देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसमें हम दो कांस्टेंट लिखना, इसके बाद हमें एक लाइन लिखना होगा, ये हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, द रेंज ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू branch of साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। इसके बाद आप लोग लिख लीजिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या था, -1/2, साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, एकदम इजी है, बस 2 याद रखना होगा। चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो सेम उसी तरह जैसे हमने उसको बनाया, सेम उसी तरह इसको ही मान लेते हैं। लेट y बराबर क्या मान ले, cos, बोलिए। हमने पहला क्वेश्चन अभी बनाया हूं, इसमें माने थे ना, तो cos इनवर्स बराबर √3/2। इसमें माइनस नहीं है, तो ज्यादा प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको स्मॉल वाले में घेर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बना है सेम वैसा ही होगा। अब मानिए y बराबर 1y cos √3/2, ठीक है। तो cos y बराबर √3/2। क्लियरली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इससे मल्टीपल कर दिए तो cos y बराबर √3/2। अब देखिए, अब हम लोग फिर से वही वैल्यू निकालेंगे। कौन सा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक में हमारा cos का जो आएगा। अब इसको देखिए, ये cos में कहाँ पे √3/2 आता है, cos में किस वैल्यू पे √3/2 आता है। देखिए π/2, π/3, π/4, π/6। देखिए कहाँ पे आ रहा है, π/6 पे, π/6 पे आ रहा है, यानी 30 डिग्री पे आ रहा है √3/2। चलिए अब हम इसका निकालते हैं। अभी तो हम समझ गए कि cos 30 डिग्री का √3/2 आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, y है मेरा, ये क्या है, cos है। cos y का वैल्यू आया है √3/2। कहने का मतलब, तो cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मेरा cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से लेकर के पाई तक। हमने अभी डायग्राम में आप लोगों को पहले बताया था कि cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई तक। तो इसका आंसर भी 0 से पाई के बीच में ही आएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो cos इनवर्स बराबर √3/2, cos इनवर्स बराबर √3/2, यानी कहने का मतलब
कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई 6 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 30 डिग्री, मतलब नहीं दिख रहा है इस पे, इसको ऊपर बना देते हैं, आ जाएगा तो बना देते हैं। तब कॉस इनवर्स बराबर 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6, कॉस इनवर्स बराबर 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इससे पहले हम जो लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल value of branch is कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक, कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना का था, √3/2, मतलब √3/2 का था, बराबर पाई बाई 6 आंसर। कहने का मतलब ये एक्सरसाइज ऐसे ही इजी है, बस दो चीज, जो इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज याद रखना होगा, और मेरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वैल्यू है जो क्लास 10th में ही पढ़े थे, जिसको याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वो इस पे आप पूरा सवाल बन जाएगा। और आप लोग HW में इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तकरीबन 10 दिए हुए हैं, एक जैसा बनाइएगा, जितना बनेगा, जो नहीं बन पाएगा हमारे नंबर पे या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू, आप लोग इसको बना लीजिए।